परस्त्री नहीं, अपनी ही बेटी पर बुरी नजर डालने से हुआ रावण का नाश। दशानन रावण का नाश परस्त्री हरण ही नहीं, अपनी पुत्री पर बुरी नजर डालने के चलते हुआ था। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता का जन्म राजा जनक की ओर से बारिश के लिए चलाए गए हल से टकराकर निकले घड़े से हुआ था, लेकिन वह जनक पुत्री होने से पहले रावण पुत्री थी। निसंतान रहे मिथिला नरेश जनक ने धरती से मिली सीता को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया और स्वयंवर के जरिए वह श्रीराम की अर्धांगिनी बनी। मगर असल में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माता सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वह विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़ उपवन में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन हो गई। इस दौरान एक दिन रावण वहां से निकला तो सुंदर वेदवती को देखकर मोहित हो उठा। अपनी आदत के चलते उसने वेदवती से दुर्व्यवहार करना चाहा। आहत होकर वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण पुत्री के रूप में जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ समय बाद ही रावण की रानी मंदोदरी गर्भवती हो गई, जिनसे एक पुत्री प्राप्त हुई। इसे वेदवती के श्राप का असर समझकर रावण ने जन्म लेते ही पुत्री को सागर में फेंकवा दिया। सागर में डूबती कन्या सागर देवी वरुणी को मिली, जिन्होंने धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, जहां से वह राजा जनक और रानी सुनैना को मिली और कालांतर माता सीता के रूप में जानी और पूजी गई। राम विवाह और पंचवटी में माता सीता के अपहरण के चलते श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई कर रावण वध किया। अपहरण से पहले अग्नि को शरीर सौंप चुकी थी माता सीता। सीता माता दिव्य स्वरूप मानी जाती है। कहा जाता है कि जब रावण उनके अपहरण के लिए आया, इसके पहले सीता माता ने अपना वास्तविक शरीर अग्निदेव को सौंप दिया था। दरअसल अगर रावण वास्तविक सीताजी को बुरी निगाह से देखता तो वहीं भस्म हो जाता। यही वजह थी कि अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में सीता माता को अग्नि देवता से पुनः प्राप्त किया, लेकिन धरती से उत्पन्न हुई सीता अंत में उसी में समा गई।